राम राज्य नाम सुनते ही एक परफेक्ट किंगडम की इमेज आती है। एक ऐसा यूटोपिया जहां सब हार्मोनियस है। एक ऐसी जगह जहां हर कोई खुश है, प्रॉस्परस है और सबसे इंपॉर्टेंट राइचस है। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोगों की नीड्स पूरी होती थी और सब पीस और कंटेंटमेंट में रहते थे। लेकिन असल में राम राज्य क्या था? क्या ये बस एक मिथ था या इसका कोई डीपर, मोर प्रोफाउंड मीनिंग था? ये सोने के महलों या बड़ी आर्मीज के बारे में नहीं था। ये सिंप्लिसिटी और लाइफ की प्योरिटी के बारे में था, जहां सब मिलकर कॉमन गुड के लिए काम करते थे। ये कुछ और डीपर था। धर्म का रूल। धर्म, वो मॉरल लॉ जो हर एक्शन और डिसीजन को गाइड करता था। इमेजिन करो एक ऐसे किंग को जो अपनी प्रजा जैसे रूल्स फॉलो करता हो, जो उनके बीच रहता हो, उनके जॉयज और सॉरोज शेयर करता हो। एक ऐसा किंग जो अपनी प्रजा की वेलफेयर अपने से ऊपर रखता हो, जो हमेशा लिसन करने, हेल्प करने और हील करने के लिए प्रेजेंट हो। ये थे राम, अयोध्या के राजा। एक ऐसे किंग जो सिर्फ रूलर नहीं थे, बल्कि एक गाइड, एक प्रोटेक्टर और अपनी प्रजा के फ्रेंड भी थे। उन्होंने विजडम, करेज और कंपैशन से राज किया। उनके डिसीजंस हमेशा फेयर होते थे और उनका हार्ट हमेशा काइंड था। उनका रेन, जिसे रामराज्य कहते हैं, इंडियन ट्रेडिशन में गुड गवर्नेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। ये अनपैरेलल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी का टाइम था। राम राज्य किसी एक रिलीजन को इम्पोज करने या दूसरे को सप्रेस करने के बारे में नहीं था। ये डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन था, जहां हर बिलीफ रिस्पेक्टेड थी। ये धर्म को अपहोल्ड करने के बारे में था, एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट जो राइचसनेस, जस्टिस और मॉरल ड्यूटी पर एम्फसाइज करता था। एक बैलेंस जो सबके लिए फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर करता था। इसका मतलब था सबके साथ फेयरली ट्रीट करना, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये एक ऐसा सोसाइटी था जहां सबकी एक जगह थी और हर कोई वैल्यूड था। ये आइडियल जनरेशन से पास होता आया है और आज भी हमें एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करता है। एक ऐसा सोसाइटी जहां राम राज्य के प्रिंसिपल्स आज भी देखे और फील किए जा सकते हैं। राम राज्य की कहानी सिर्फ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स तक लिमिटेड नहीं थी। ये हिस्ट्री के पेजेस से आगे बढ़कर इंडियन कल्चर का एक लिविंग ब्रीदिंग पार्ट बन गई। इसने इंडियन साइकी के साथ डीपली रेजोनेट किया, थॉट्स, एक्शंस और सोसाइटल नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस किया। ये हमारे कल्चरल कॉन्शियसनेस का इंटीग्रल पार्ट बन गया। कम्युनिटीज गैदर होते थे इसकी टीचिंग्स को सेलिब्रेट और रिफ्लेक्ट करने के लिए। ग्रैंडमदर्स द्वारा रामायण सुनाने से लेकर बच्चों द्वारा रामलीला करने तक ये स्टोरीज जनरेशन से पास होती रही है। राम राज्य के वैल्यूज एवरीडे लाइफ में आ गए, सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक को शेप किया। हिस्ट्री में पॉलिटिशियंस ने राम राज्य का इन्वोक किया है, इसे आइडियल गवर्नेंस के बेंचमार्क के रूप में यूज किया है। आइडियल गवर्नेंस के एरा की वापसी का प्रॉमिस करके उन्होंने लोगों के बीच होप और ट्रस्ट इंस्पायर करने की कोशिश की। ये कॉन्सेप्ट प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में एक पावरफुल सिंबल बन गया, जो कॉलोनियल रूल से फ्री एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की यर्निंग को रिप्रेजेंट करता था। ये एक ऐसे सोसाइटी का विजन था जहां जस्टिस, इक्वालिटी और राइचसनेस प्रिवेल करते थे। जस्टिस और राइचसनेस पर एम्फेसिस के साथ रामराज्य के ड्रीम ने इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल को फ्यूल किया, अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसने एक सेक्युलर रिपब्लिक बनना चूज किया। लेकिन क्या इसका मतलब रामराज्य के आइडियल्स को अबैंडन करना था? बिल्कुल नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करते हुए भी हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में डीपली अवेयर थे। जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी पर एम्फेसिस के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रामराज्य के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। वेरी फर्स्ट पेज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोक्लेम करता है, जो सबके लिए फेयरनेस के राम के कमिटमेंट को इको करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड वैल्यूज सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस रामराज्य के कोर प्रिंसिपल्स के साथ रेजोनेट करते हैं। सेक्शन 4 रामराज्य एंड द रिपब्लिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जबकि इंडियन रिपब्लिक रामराज्य से इंस्पिरेशन लेता है, ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं। रामराज्य एक मोनार्की था, जबकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करने में बिलीव करते हैं, इनहेरिट करने में नहीं। एक और डिफरेंस लीगल फ्रेमवर्क में है। राम राज्य धर्म, मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स के सेट द्वारा गाइडेड था। दूसरी तरफ मॉडर्न इंडिया एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज के सिस्टम द्वारा गवर्न है, जो सभी सिटीजन्स पर इक्वली एप्लीकेबल है। सेक्शन 5
बैलेंसिंग द स्केल्स ट्रेडिशन एंड मॉडर्न गवर्नेंस। तो हम राम राज्य के एंशिएंट आइडियल को एक मॉडर्न डाइवर्स रिपब्लिक की रियलिटीज के साथ कैसे रेकंसाइल करें? यह क्वेश्चन हमारे नेशन के जर्नी के हार्ट में है। राम राज्य का एंशिएंट कॉन्सेप्ट जो गवर्नेंस के आइडियल स्टेट को सिंबलाइज करता है, हमारे कल्चरल कॉन्शियसनेस में डीपली रूटेड है। आंसर बैलेंस फाइंड करने में है। ये एक को दूसरे पर चूज करने के बारे में नहीं है, बल्कि दोनों वर्ल्ड्स के बेस्ट को इंटीग्रेट करने के बारे में है। हम राम राज्य के टाइमलेस वैल्यूज, राइचसनेस, जस्टिस और कंपैशन से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जबकि उन्हें अपने कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट कर सकते हैं। ये वैल्यूज यूनिवर्सल हैं और हमें एक ऐसे सोसाइटी क्रिएट करने में गाइड कर सकते हैं जो फेयर और जस्ट हो। चैलेंज इन आइडियल्स को ऐसे इंटरप्रेट करने में है जो इंक्लूसिव हो और हमारे टाइम के लिए रेलेवेंट हो। इसके लिए डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और इवॉल्व होने की विलिंगनेस चाहिए। ये हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को एम्ब्रेस करने के बारे में है, जबकि सभी इंडियंस के लिए एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ पाथ फोर्ज कर रहे हैं। ऐसा करके हम अपने पास्ट को ऑनर करते हैं और एक ब्राइटर फ्यूचर बिल्ड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।